शिप हो रही है और मेंटोरशिप हो रही है और इसमें आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों ने नोट डाउन करने जो जो मैम हमारा आप लोगों को पॉइंट्स बताएंगी, जो जो पॉइंट्स डिस्क्राइब किए जाएंगे और ये आने वाले आपके बिजनेस में काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएंगे। जी, तो मैं वेरी वेरी वार्म वेलकम करता हूँ मैम हमारा को। मैम काइंडली आप सेशन स्टार्ट कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर हसन। अस्सलाम वालेकुम टीम, कैसे हो आप लोग? आज तो माशाल्लाह सब लोग अपना रजिस्टर पेन लेके बैठे। गाइस, ज्यादा लंबी इधर उधर की बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे आपसे बहुत ज्यादा कंटेंट शेयर करना है। और जो ये 10 लोग इस टाइम सेशन में मौजूद हैं, पूरी जर्नी में यही मेरे साथ रहेंगे। मैंने एक प्रॉपर सिस्टम आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डे 1 से लेके डे 5 तक हमने पर्सन के साथ क्या क्या करना है, हमने उसे किस तरह से लेवल डन कराना है। और अगर आप ये चीजें सीख के, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी आपको पहले से पता होंगी, लेकिन अगर आप ये चीजें सीख के उसको अप्लाई करते हो, तो आई एम 100% श्योर कि इंशाल्लाह ताला आप अपने लेवल्स भी निकालोगे, अपनी डायरेक्ट्स भी निकालोगे, और एक एक दो दो नहीं, तीन तीन चार चार भी इंशाल्लाह। ठीक है? रेडी हो आप लोग? सब लोग रेडी हो? थोड़ा चैट बॉक्स में बताओ कौन कौन रेडी है जी। ओके, ग्रेट। जो लीडर्स कैमरा फेस कर सकते हैं वो लाजमी करें, ठीक है? मेरे लीडर मैम निमरा हैं। सर हैरी और शालू इस टाइम सेशन में नहीं है, मैम निमरा उनको भी बुलाएं, ठीक है? सर नईम है, सर रियाज हैं, मिशाल है, ये सब लोग वो हैं जो कैमरा फेस कर सकते हैं। सर इकराश है। तो स्टार्ट फेसिंग कैमरा। कल सेशन में आपने क्या देखा था? जितने सुपर लीडर थे, जितने सुपरवाइजर्स थे, सबके कैमराज ऑन थे। ठीक है? तो ये एक स्टेप होता है सक्सेस की तरफ। अगर सर सर गुलाम मुस्तफा भी आपको शरई पर्दा करके सेशन देते तो आप भी यहाँ पे नहीं बैठे होते, वो आपकी ब्लॉक लिस्ट में होते हैं। ठीक है? ओके, तो मेरा हम सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपके साथ ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने व्यूज जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में दें। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस लेने के लिए क्या करना पड़ता है? हरी अप गाइस। कंसिस्टेंट रहना होता है, लर्निंग करनी पड़ती है। ठीक है? और सब लोगों के मुझे आंसर्स चाहिए क्योंकि मैं आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। स्किल्स चाहिए होती हैं, टाइम देना होता है। ठीक है? टीम वर्क करना होता है। लर्निंग है। ठीक हो गया। तो एक, आपको शायद बहुत सारे लोगों को पता हो कि एक ना तबला मास्टर थे, थोड़ा टाइम पहले, बहुत जबरदस्त। उनका नाम था जाकिर हुसैन। बहुत जबरदस्त तबला बजाते थे, ठीक है? बहुत जबरदस्त। लेकिन उनका मसला ये था, वो किसी को ट्रेनिंग नहीं देते थे। तो उनके पास एक पर्सन आया, उसने कहा कि मुझे आपसे ही सीखना है, और मुझसे आप जितना पैसा मांगोगे, जितना टाइम मांगोगे, मैं दूंगा, लेकिन सीखूंगा आपसे। पहले उन्होंने इनकार किया, लेकिन जब उस पर्सन ने बहुत इंसिस्ट किया तो सर जाकिर ने उनको कहा कि ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन मुझे बताओ क्या इसकी पहले आपने कोई ट्रेनिंग ली है? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने ली थी, पर वो इतना अच्छा सिखा नहीं रहे थे, तो मैंने छोड़ दिया, अब मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। तो उनको जाकिर ने बोला कि ठीक है, आपको मैं सिखाऊंगा, लेकिन 5 लाख लूंगा और 5 साल लगेंगे सीखने में। उस बंदे ने कहा ओके डन मैं सीखूंगा। फिर एक और लड़का उनके पास आया, उसने कहा मुझे भी आपसे तबला सीखना है, कितना टाइम लगेगा? उन्होंने पूछा आपने पहले कभी सीखा है? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा 1 साल लगेगा, 1 लाख दूंगा। वहां पे जो दूसरा पर्सन था उसने शोर मचा दिया। उसने कहा कि भाई ऐसे कैसे, आपने मुझसे 5 साल मांगे हैं और 5 लाख मांगे हैं, उससे 1 साल और 1 लाख, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि मुझे ना 4 साल तुम्हें वो भुलाने में लग जाएंगे, तुम्हारी वो गलतियां निकालने में लग जाएंगे जो पिछले से तुम सीख के आए हो। ठीक है? और ये जो पर्सन है, ये एक ब्लैंक पेपर है, इस पे जो मैं लिखूंगा वो मेरे मुताबिक होगा, और ये उसको जल्दी पिक करेगा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो चीजें पास्ट में करते आ रहे हो, जो चीजें प्रैक्टिस करते आ रहे हो और आप समझ रहे हो कि आप उसको बेस्ट कर रहे हो, तो एक दफा इस महीने के अंदर ना उस चीजों को रिमूव कर दो। आप मेरे सिस्टम में चल रहे हो, एक बार मेरे सिस्टम में चल के देखो, 100% चल के देखो, 50-50 नहीं कि 50% अपनी मास्टरी लगाई है, 50% जो मेरी बात पसंद है उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। मुझे आप ब्लैंक पेपर चाहिए, ठीक है? डन है? ओके। तो एमएलएम में कामयाब होने के लिए जो सबसे पहली चीज होती है वो होता है नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनना पड़ता है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनना पड़ता है, ठीक है? मसला क्या है, बहुत सारे लोग 95% लोग इसमें अनसक्सेसफुल हैं, ठीक है? 95% लोग इसमें अनसक्सेसफुल हैं। उसकी वजह क्या है कि 99% लोग 99% इस बिजनेस को अनप्रोफेशनली करते हैं। ये दुनिया का मोस्ट प्रोफेशनल बिजनेस है। अगर आप इसको प्रोफेशनली नहीं करते हो, आप इसको मजाक समझ के चलते हो, तो आप 100% इसमें अनसक्सेसफुल हो। ठीक हो गया? मैम फायजा आपकी डायरेक्ट यहाँ पर है ना? अगर नहीं है तो उनको बुला लें, ठीक है? ओके, सेकंड चीज क्या है कि, एक सेकेंड, ओके। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो सेकंड चीज को डिस्कस करेंगे उसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों को अभी 10 दिन हुए होते हैं, 5 दिन हुए होते हैं, और वो इसको अनप्रोफेशनली करना शुरू करते हैं या किसी को कॉपी करना शुरू करते हैं कि जी सर मुस्तफा जो है वो तो 4 लोगों को इनवाइट करते हैं और उनका काम हो जाता है, ठीक है? या मैडम हमारा 7 लोगों को करती है उनका काम, हम 15 लोगों को कर रहे हैं नहीं हो रहा, हम 20 लोगों को कर रहे हैं नहीं हो रहा। सर मुस्तफा अगर 4 लोगों को कर रहे हैं तो उनको क्या है कि उनकी टीम में या उनको एक्सपीरियंस भी 4 सालों का है, ठीक है? आप 4 दिन में आके नो सुनते हो और डर जाते हो। तो आपको थोड़ा ना, फर्स्टली नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। अपना माइंडसेट स्ट्रांग करना है, सिर्फ कहने पे स्ट्रांग नहीं करना, अब करना है, ठीक है? मेरी टीम में मसला ये है, सारा नॉलेज रखती है, करती कुर्ती नहीं है। सारे खुद को एंड पे समझते हैं, यार ये घंटा सुन लिया लिख लिया अब कॉपी बंद, अब ये काम नहीं करना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अपना कंपैरिजन खत्म करना है, अपना बेस्ट वर्जन बनना है, ठीक है? और सबसे पहली चीज है ट्रेनिंग, ठीक है? कोई भी बड़ा प्लेयर है, कोई भी चीज है, वो क्या करता है, वो लर्निंग करता है, ट्रेनिंग करता है। बहुत सारे लोगों का मसला ही होगा, यार वीडियो दिखाई जा रहे हैं, वीडियो दिखाई जा रहे हैं और काम तो हमसे हो नहीं रहा। तो भाई लर्निंग करोगे, सीखोगे, फिर ही रिजल्ट्स मिलेंगे ना। अच्छा, अब माइंडसेट, आपने क्या चीजें अपनी माइंडसेट में करनी है जो इस मंथ आपने रखनी है, पूरा महीना आपका सेल्फ बिलीव होना चाहिए। आपको लगना चाहिए यू आर द बेस्ट। और बेस्ट कैसे? हर रोज अपने आप को अपडेट करके, सिर्फ दिमाग में बेस्ट सोच के नहीं, ठीक है? आपको सेकंड चीज होनी चाहिए, आपको हो कि नो, नो का मतलब हमारे बिजनेस में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। 50 बंदे आपको ना कह जाते हैं ना, तो समझ लो कि आपके लिए 50 बंदे रेडी हो चुके हैं कि वो आपके साथ इस बिजनेस को करेंगे, ठीक है? कभी भी नो, एक नो सुन के, 2 नो सुन के ये नहीं सोचना कि आप फेल हो गए। ये कंसिस्टेंसी का बिजनेस है, ठीक है? और एक चीज और, हम सब यहाँ पर टीम वर्क कर रहे हैं, आपके अपलाइंस हैं, डाउनलाइंस हैं, बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे स्कूल सिस्टम लेके चल रहे हैं, ऑफिस सिस्टम। जैसे मैं अगर अपनी डायरेक्टर को कहूंगी हाँ यार लीड जनरेट की, वो कहेगा नहीं, हाँ मैं भी करता हूँ, भी करता हूँ। क्यों भाई? आपका बिजनेस है, आप इसके बिजनेस ऑनर हो। जब तक आप इस बिजनेस को एक बिजनेस वाली वैल्यू नहीं दोगे, आप कभी भी एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे नेटवर्कर नहीं बन सकते। ये आपका काम है, ये आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, आपने इसको कैसे लेके चलना है, ठीक है? ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, या सर हसन की जिम्मेदारी नहीं है। आपको काम आ गया, अप्लाई आपने करना है। आपकी टॉप प्रायोरिटी आप खुद होने चाहिए इस बिजनेस में, और सेकंड आपकी टीम होनी चाहिए। जब हर बंदा अपनी प्रायोरिटी खुद बनेगा ना, तो हर बंदे का रिजल्ट भी उसको खुद मिलना है। आपको पैसे अपनी डायरेक्ट लगाने के मिलने हैं, अपनी टीम की डायरेक्ट लगवाने के बाद में मिलेंगे, ठीक है? आपकी टीम तब डायरेक्ट लगाएगी जब आप खुद लगाओगे। आप खुद तब लगाओगे जब आप में स्किल है, और आप में स्किल है तो वो आपकी टीम में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता है। ठीक हो गया? इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना होता है, अपने अपलाइन की बात को ऐसे समझ लो जैसे वो आप पे फर्ज है।
वो अगर आपको ये भी कह रहे हैं ना एक फुल स्टॉप लगा दो, तो लगा दो, बहस ना करो। कोई भी काम सीखते हो आप उस्ताद से कभी बहस ना करो, लगा दो, इंशाल्लाह रिजल्ट आपको मिलते हैं। लर्निंग इस काम की ऑक्सीजन है, और आपके वर्ड्स जो हैं आपकी पावर है। आपके पास जितने अल्फाज हैं उतनी पावर है, हर लफ्ज का इफेक्ट है। आपको कोई गाली निकालता है, क्यों गुस्सा चढ़ जाता है, दिल करता है इसका मुंह तोड़ दें। उसने कुछ किया होता है, आपको कुछ कहा होता है, बात ही की है ना, लफ्ज ही बोलने हैं। आपको कोई अच्छा वर्ड बोलता है, यार आप बड़े प्यारे लग रहे हो, दांत सारे बाहर आ जाते हैं, क्यों, लफ्ज ही तो है। वर्ड्स की इतनी पावर है कि वो आपका माइंडसेट कंट्रोल करते हैं। अपने पास लफ्जों का जखीरा करें, अच्छे जुमलों को याद कर लें, अच्छे लफ्जों को याद कर लें और उसको अप्लाई करें। ठीक है, ये 4-5 वो चीजें हैं जो कि आपको इस पूरी जर्नी, पूरे जनवरी में अपने दिमाग में बिठा लेना। ये रोज रोज मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आऊंगी, ठीक है। ओके, अब आज जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक क्लियर करवाने वाली हूँ, वो टॉपिक है जिसमें सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आपने अपना इंस्टाग्राम कैसे मैनेज करना है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि 25+ हैं, और वो ये सोचेंगे यार इंस्टाग्राम, हाय अल्लाह जी, ये क्या जाब है, मैं नहीं करता। ठीक है, जैसे सर नईम, सर सोहेल, इनको बड़ा डर लगता है इंस्टाग्राम से। तो गाइज अब इस डर को निकालना है। 1 मिनट में सीखोगे, सारी जिंदगी लगा लोगे, सारी जिंदगी वो काम आता रहेगा, ठीक है। अब इंस्टाग्राम की कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों ने उसको देखना है और अप्लाई करते जाना है। नोट, थोड़े से पॉइंट्स बना लें ताकि मिस्टेक नहीं हो। ओके, जी मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? एक बंदा मुझे बता दे। ओके ओके ग्रेट, ठीक है। इंस्टाग्राम में सबसे पहली जो चीज आप लोगों ने करनी है, आपकी डीपी बड़ी इन्फ्लुएंसिंग होनी चाहिए। अपनी लगानी है तो ऐसी पिक्चर लगाइएगा जिसमें आप वाकई एक बिजनेस ओनर लग भी रहे हो। अपनी नहीं लगानी, कोई इस तरह की लगाएं जिससे ये लगे कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो। उसमें फॉरएवर की डीपी ना लगाएं, ठीक है। कोई चिड़िया कौवा बना हुआ ना लगाएं, क्योंकि उससे पता चलता है कि आप फॉरएवर में काम करते हो, और वो चीज इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग नहीं लगती। सेकेंड चीज आपने क्या करनी है, आपने डेली की 3 पोस्ट करनी है। वो पोस्ट किस तरह करनी है, सबसे पहले आपने एक पोस्टर अपलोड करना है जो हमारी टीम का होगा। उस पोस्टर के साथ आपने हैश टैग लगाने हैं, हैश टैग ट्रेंड चेंजेस लाजमी लगाना है, और लोकेशन डालनी है। अब हैश टैग आपको कैसे मिलेंगे, मेरी सेकंड स्क्रीन शो हो रही है आपको? सेकंड टैब मैंने ओपन किया, वो भी हो रहा है ना? एक बंदा बता दीजिए। ओके ग्रेट, आप यहाँ पर लिख सकते हो ट्रेंडिंग हैश टैग ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है जी। आप जब ये चीज सर्च करोगे आपको डिफरेंट चीजें मिल जाएंगी। आप इधर से जो भी ट्रेंडिंग हैशटैग चल रहा है उसको कॉपी करो और अपनी पोस्ट में साथ में लगा दो, ठीक हो गया। यहाँ पे आप उसको पेस्ट करोगे, आपकी पोस्ट हो जाएगी। हैशटैग 23 लाजमी लगाएं, लोकेशन लाजमी लगाएं, इससे आपका अकाउंट बूस्ट होता है। एक पोस्ट आपने ये कर दी, सब फर्ज करो सुबह उठ के कर दी। सेकेंड पोस्ट आपने अपनी पर्सनल कोई चीज पोस्ट करनी है, ठीक है। उसमें भी आप हैशटैग लगाओगे, लड़के हैं वो अपनी पिक्चर पोस्ट कर सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाओ, एक लाइफस्टाइल की वीडियो बनाओ, हॉस्पिटल में काम करने वाले उससे रिलेटेड चीजें पोस्ट कर सकते हैं। कंटेंट आपका ऐसा होना चाहिए कि आप एक अच्छे लाइफस्टाइल के पर्सन लगो, ठीक है, एक्सटेंसिबल, डिसेंट, और एक अच्छी अर्निंग करने वाले पर्सन लगो, क्योंकि लोग आपके पास तभी आएंगे जब आप में कोई बात होगी। अगर आप खुद भी मतलब आपके पिक्चर से पता चल रहा है कि आप खुद को भी आपका वो लाइफस्टाइल नहीं है, तो आप किसी को क्या दोगे, ठीक है। थर्ड चीज, आप कोई मोटिवेशनल वीडियो या कोई मोटिवेशनल कोट लगाओगे, हैशटैग लोकेशन, ठीक है। इसमें आप डिफरेंट लोगों को टैग भी कर सकते हो, उससे आपको लाइक्स ज्यादा मिल जाते हैं। अब आपने क्या पोस्ट नहीं करना, आपने 2 चीजें इंस्टाग्राम पे बिल्कुल भी पोस्ट नहीं करनी। एक, आपने नेटवर्क मार्केटिंग कहीं पर नहीं लिखना, कहीं पर पोस्ट नहीं करना, ठीक है। सेकंड चीज आपने क्या पोस्ट नहीं करनी, आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का कोई प्रोडक्ट, कोई पिक्चर, कोई ऑफिस, कोई जो है ना पे आउट, पे आउट भी लगाना है तो पता ना चले ये कौन सी कंपनी का है, वो लगाएं। उससे क्या होता है, क्यूरियोसिटी बनी रहती है। एक पर्सन को आप मैसेज करते हो, वो सबसे पहले आपकी आईडी विजिट करता है, आईडी आपकी दुकान है।
और अगर उस आईडी में आपको चीजें मिल रही हैं कि कंपनी कौन सी है, पर्सनल गूगल करेगा और फिर वो क्या है कि वो नेगेटिव हो जाएगा, या गूगल पे देखेगा क्या है कैसे है, और उसके बाद वो खुद ही मतलब ट्रेनिंग लेगा, उसको समझ में नहीं आएगा, वो छोड़ जाएगा। तो हमेशा आपकी आईडी से लगना चाहिए कि आप बहुत सारे डिफरेंट काम करते हो ऑनलाइन, और आप उसको बताओगे कि क्या करना है, पर्सन आपसे पूछे, ठीक है। दूसरा, आपने अपना अबाउट बहुत अच्छे से मैनेज करना है। आप चाहो तो मेरा ही कॉपी पेस्ट कर सकते हो, उसमें आप एंटरप्रेन्योर लिखो, अपना नाम ऐसा लिखो जिससे पता चले कि आप किस फील्ड से बिलोंग करते हो, ठीक है। अपना यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कोई भी ऐसी जगह लिख सकते हो। नीचे वर्क इन टॉप मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ अमेरिका लिख सकते हो। और अपना गूगल फॉर्म ऑलमोस्ट सबका बना है, जिसका नहीं बना उसको मैं लिंक भेज दूंगी, वो मुझसे मांग ले पर्सनली, अव्वल तो सबका बना हुआ है, उनका लिंक बन जाएगा। यूं ये तरीका हो गया अपने इंस्टाग्राम को मैनेज करने का। अब मुझे बताएं कि कोई पर्सन है जिसको ये इंस्टाग्राम मैनेज करने की समझ नहीं आई तो फ्रैंकली स्पीकिंग बताना है, क्योंकि अब हमने अप्लाई करना है। मुझे मेरी टीम की डेली पोस्टिंग ये वाली नजर आनी चाहिए, क्योंकि पता तो सबको है ना, लेकिन करना नहीं है। जी। मैम फायदा डॉक्टर लारेब है यहाँ पे, और नहीं है तो क्यों नहीं है? जी मैम है। ठीक है, ग्रेट। हाँ जी, सबको इस चीज की समझ आ गई है। ओके ग्रेट। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इंस्टाग्राम पे लीड्स कैसे जनरेट करनी है। इंस्टाग्राम की लीड्स कैसे जनरेट होती हैं, आप ऊपर हेडिंग दे लें ऑर्गेनिक लीड्स, ऑर्गेनिक लीड्स, ठीक है। अब मेरी टीम में इस टाइम जो 20-25 लोग ऐड हैं, उसमें से एक दो मेरी वॉर्म मार्केट के होंगे, एक आधा मे बी पेड प्रमोशन के थ्रू आया हो। मोस्टली लोग ऑर्गेनिक लीड्स हैं मेरी, ये सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मिले हैं। इसका मतलब है इंस्टाग्राम पे जो हमें लीड मिलती है वो बहुत जबरदस्त मिलती है। अब हमने किस तरह के लोगों को अप्रोच करना है और कैसे अप्रोच करना है, इसके डिफरेंट तरीके हैं। जैसे आप यहाँ पर फर्ज करो कोई भी नाम सर्च कर लो, आप सर्च कर लेते हो आयशा नहीं, कोई डिफरेंट सा नाम बताएंगी, खदीजा, खदीजा राइट्स कर लो, ठीक है। इसमें अब आपको वो सब देखो, हमने किस तरह की आईडीज को अप्रोच करना है। हमने उन लोगों को अप्रोच करना है जो ऑलरेडी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, ठीक है। वही लोग मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ बिजनेस को एंगेज करते हैं, जो इंस्टाग्राम पे कुछ कर रहे हैं या अपनी लाइफ में लेके मोटिवेटेड है। जो लोग सोए हुए हैं ना, उनको आप जितना भी अप्रोच करोगे, जितना भी समझाओगे, एंड पे ना वो सोए रहते हैं। मेरी टीम में हमेशा मैंने देखा है वही लोग ज्वाइन करते हैं जो ऑलरेडी कुछ कर रहे होते हैं। जैसे सर हसन शायरी कर रहे थे, सर नईम है, सर रियाज है, ये कोई ना कोई जॉब कर रहे थे, ठीक है। या मैम निमरा है, इनके गोल्स हाई थे कि मुझे अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो हमेशा एक मोटिवेटेड पर्सन ही आपके साथ इस बिजनेस में आएगा। अब खदीजा राइट्स में ऑब्वियस सी बात है, हमें वही आईडीज मिलेंगी जो कि एक्टिव होंगी या ओपन आईडीज होंगी मोस्ट प्रोबेबली। जाहिर है जिस बंदे ने राइटिंग का पेज बनाया है तो ओपन आईडीज ही बनाएगा ना। हम इनके लिंक्स को ओपन कर लेंगे। अगर आप मोबाइल पे यूज करते हो आप 1 बाय 1 कर लो, वरना मेरा तरीका यह है मैं लैपटॉप पे 4-5 लिंक ओपन कर लेती हूँ। अच्छा जी, अब हम एक आईडी पे चले गए। अब हमने उस आईडी पे क्या करना है, ये एक दफा लोड हो जाए जी। अच्छा, अब हम ये आईडी देखेंगे। इस आईडी के भी कुछ रूल्स हैं। अब फॉर्मूला होता है 5211 फॉर्मूला। उसमें आप क्या करते हो, 5 का मतलब है कम से कम 5 लाइक्स करो, लेकिन 5 से ज्यादा कर दो, ज्यादा रिजल्ट। अब इस आईडी में सिर्फ 2 पोस्टें हुई हैं, इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, ये हमारा वो पर्सन है ही नहीं, हमें एक्टिव आईडीज चाहिए, ठीक है। इसमें 198 पोस्ट हुई है, इसके फॉलोअर्स भी ज्यादा है, बहुत मुश्किल है कि ये रिप्लाई करे, ठीक है। और ये मुझे पाकिस्तान की लग भी नहीं रही है, ठीक है जी। लेकिन आईडी अच्छी है, मैं आपको वे बता देती हूँ, इनको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला काम है फॉलो, और ब्लॉक नहीं हो जाना, फॉलो लाजमी करना है, वरना आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। इनकी कुछ पोस्ट्स को हम लाइक कर देंगे, ठीक है। कुछ पोस्ट हमने लाइक कर दी, डिफरेंट पोस्ट करें, ऊपर से नीचे तक एक दफा स्क्रॉल करके लाइक करें, ताकि अगले बंदे को ये मैसेज मिल सके कि हमने आपकी आईडी को प्रॉपरली विजिट किया है और हम वाकई ही आपको सर्च कर रहे थे, और ऑब्वियसली हम कर भी रहे हैं, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर मैसेज करोगे, चेक योर इनबॉक्स मैम,
आई हैव सरप्राइज फॉर यू। ठीक है, ये कमेंट को आप पहले कॉपी कर लो, फिर इसको पेस्ट कर दो। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके 5-6 लाइक्स और कर देने। ठीक है, वो आप करके आराम से फिर इसके इनबॉक्स में जाओगे। इनबॉक्स में जाके आप इसको मैसेज करोगे हेलो मैम का। ठीक है जी, इधर आप मैसेज करोगे हेलो मैम। उसके बाद मेरा एक वॉइस मैसेज है जो कि रिकॉर्डेड है, उसमें मैंने क्या बात की हुई है कि अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड हमारा गिलानी एंड आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर। सो मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करी थी और मैंने आपकी आईडी देखी, आपने बहुत अच्छे से अपनी आईडी को मैनेज किया है, बहुत जबरदस्त आपकी ऑर्गेनाइज्ड आईडी है। तो मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ जिसमें आप ये काम करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर पर्सन मुझसे पूछेगा कि हम बताएं अगर आप इंटरेस्टेड है मुझसे कांटेक्ट करने, वो मैसेज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब इस मैसेज के बाद ना आपने उसको कोई मैसेज नहीं करना, फिर पर्सन आपको मैसेज करेगा जी बताएं क्या काम है। अब वो काम लिख लो, वो क्या बताना। आपका बहुत ज्यादा लीड जनरेशन में ना कभी भी बहुत ज्यादा मैसेजेस नहीं करते हैं, 1-2 मैसेज करने, इससे ज्यादा डेस्परेशन शो नहीं करने। मैसेज क्या करोगे आप, काम बेसिकली एडवर्टाइजमेंट का है, काम बेसिकली एडवर्टाइजमेंट का है। अगर आप डेली 2 से 3 घंटे, सॉरी, काम बेसिकली एडवर्टाइजमेंट का है, आपको कुछ सेल नहीं करना, जस्ट एडवर्टाइज करना है। आपको कुछ सेल नहीं करना, जस्ट एडवर्टाइज करना है। और अगर आप डेली 2 से 3 घंटे ये काम करते हो तो 30 to 40,000 इजीली अर्न कर सकते हो। बाकी आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। और हम भी आपको सिखाएंगे। ठीक है, 1 मिनट अजान हो जाए प्लीज। ओके, काम बेसिकली एडवर्टाइजमेंट का है, आपको कुछ सेल नहीं करना, जस्ट एडवर्टाइज करना है। और अगर आप डेली 2 से 3 घंटे ये काम करते हो, अगर आप डेली 2 से 3 घंटे ये काम करते हो तो 30 से 40 हजार आराम से कमा सकते हो। बाकी आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। बाकी आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, और हम भी आपको सिखाएंगे कि ये कैसे कर सकते हैं। तो आपको मैं एक फॉर्म भेज रहा हूं, आप इसको फिल करके मुझे इन्फॉर्म कर दो। तो आपको एक फॉर्म भेज रहा हूं, आप इसको फिल करके मुझे
इन्फॉर्म कर दो। इंशाल्लाह मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और कॉल पे आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, और कॉल पे आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। सबका हो गया? सबका हो गया? इंशाल्लाह मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और कॉल पर आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। ठीक है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देते हैं, राइट? क्या काम करना है, कैसे करना है, अभी बताओ, ये करो। उनको आपने एक वॉइस मैसेज कर देना है। इसके बाद अगर वो पूछते हैं, उन्हें को सर ये एक प्रॉपर काम है, प्रॉपर बिजनेस है, मैं आपको एक वॉइस मैसेज पे सारी चीजें क्लियर नहीं कर सकता, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। तो आप फॉर्म फिल कर दो, मेरी टीम आपको कॉल करेगी और उसमें सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। दैट्स इट। उसको समझाने नहीं बैठ जाना, उसके तरले लेने नहीं बैठ जाने। हमेशा खुद को बिजी शो कराओगे तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपको जल्दी मतलब आंसर करेंगे और लोग आपसे दब जाएंगे। अब इस मैसेज में आपका पिच और आपका टोन भी बिजनेस ऑनर्स वाला होना चाहिए। ठीक है, अगर वो आप इस तरह का मैसेज कर रहे हो कि मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करी थी और मैंने आईडी देखी और ये और वो, री 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 नहीं करोगे तो पर्सन भी आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। आपका बिहेवियर भी होना चाहिए कि आप किसी को काम ऑफर कर रहे हो, आप एक बिजनेसमैन हो। ठीक है, आपकी पिच से पता चलेगा, आपकी एक्साइटमेंट से पता चलेगा। वो चीज आपने अपने लहजों में डेवलप करनी है। एक बार ये मैसेज करोगे, दो बार करोगे। मैंने जब ये चीज स्टार्ट की थी ना, ये मैसेज मैंने तकरीबन 50-60 बार खुद बोल बोल के किए थे। उसके बाद मैंने एक मैसेज रिकॉर्ड किया था। अब मैंने क्या की करती हूँ कि 20-25 लोगों को ऐसे हेलो मैम, हेलो सर करके दो मैसेजेस रिकॉर्ड किए हुए हैं दूसरे फोन में। एक फोन से दूसरे फोन में वो रिकॉर्डिंग चला के बारी बारी भेज देती हूँ। आपका मैसेज मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड का होना चाहिए, बहुत लंबी कहानियां नहीं बांधनी। इनविटेशन जो होता है ना, बेसिकली लीड जनरेशन के लिए, वो आपका शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। बस। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। अच्छा, आपने क्या है कि काम सही से क्यों नहीं, उन्हें को देखो, मैं आपको सिर्फ इनवाइट कर रही हूँ, आपको काम की डिटेल्स दे रही हूँ, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर काम, हम आप अकेले मेरे से ट्रेनिंग्स नहीं ले रहे हो या मेरे से काम के बारे में नहीं पूछ रहे हो, मेरे पास 1000+ लोग हैं, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। लेकिन आप प्रोसीजर तो पूरा करो ना। प्रोसीजर पे चलो, अपने आप को प्रोफेशनल दिखाओ। जो शुरू में मैंने बात की थी कि एमएलएम प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। आप अब किसी स्कूल या ऑफिस में जाते हो, वो आपको क्या कहते हैं, अपना ये फॉर्म फिल करो, अपनी डिग्री दे के जाओ, आपको कॉल पे बताएंगे आपका एडमिशन हुआ है नहीं हुआ। अब वहां पे तो कोई नहीं लड़ता कि भाई हमने तो पैसे भी देने हैं, हमने सब कुछ करना है, और आप हमें क्लास में क्यों नहीं बिठा रहे। ठीक है, कहीं जॉब देते हो, सीवी देते हो, 10 दिन बाद, हफ्ते बाद वो लोग फोन करते हैं। तब बंदा ये भी नहीं पूछता कितने पैसे मिलेंगे, क्योंकि हम लोग डरे होते हैं। तो सेम आपको भी अगले पर्सन पे डोमिनेंट रहना है। इस बिजनेस में डोमिनेंसी बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है, जब हमने मैक्सिमम डेली 24 लोगों को ये मैसेज करना है, आई गारंटीड अगर आप 24 लोगों को इस तरह से लीड जनरेट कर रहे हो, उनको लाइक कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, हेलो मैम, हेलो सर का मैसेज कर रहे हो, 24 लोगों को मुंह से ना बोलो, या रिकॉर्ड कर लो अच्छा सा एक दफा, मम्मा के फोन में, बाबा के फोन में उसको चलाई जाओ। ठीक है, इनको मैं बाद में लाइक करूंगी, करके रख लेती हूँ। सही है, उसके बाद आप उनको करो। सेकेंड चीज आप क्या करोगे, और किस तरह से लोगों को सर्च कर सकते हो। नाम से हमने सर्च कर लिया, लोकेशन से सर्च कर सकते हो। हैशटैग फर्स्ट करो आप, किसी रेस्टोरेंट का नाम लिख लो या सिटी का नाम लिख लो, हैशटैग लाहौर, या आपके करीब अपने सिटी के लोगों को प्रोस्पेक्ट करो, ट्रस्ट जल्दी बिल्ड होता है। ठीक है, जो बंदा लाहौर से हैशटैग लाहौर लिखे, अब यहाँ पर सब वो आईडीज आएंगी जो कि एक्टिव हैं, जिन्होंने रिसेंटली पोस्ट किया। जैसे ये पोस्ट है, ये मिशु ज्यादा, ठीक है, मैं इसकी आईडी को ओपन करूंगी, 100% ये एक्टिव आईडी है, 116 के इसके फॉलोअर्स हैं, अच्छी मेंशन है, इसको मैं प्रोस्पेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, इसको मैं लाइक करूंगी, फॉलो करूंगी, कमेंट करूंगी, और फिर मैं इसको मैसेज करूंगी। अब हर बंदे को नहीं करी ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है, उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट लोगों के लाइक्स में जाके उनको प्रोस्पेक्ट कर सकते हो। जैसे ये है,
यहाँ पर हम थोड़ा नीचे चले जाते हैं, मेरी टीम की आई जा रहे हैं, ये देखें, ये व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, इन पे जा सकते हो आप, लाइक्स में जाके, कमेंट्स में जाके, ये सब वो लोग हैं जो आपको एक्टिवली इंस्टाग्राम पे मिलते हैं। सेशन का टाइम खत्म हो गया, सेम लिंक से मिनट से पहले ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके साथ काफी चीजें शेयर करनी है अभी, ठीक है, और 13 के 13% वापस चाहिए मुझे। जल्दी से आ जाएं, फिर हम करते हैं इंशाल्लाह।